तो ये है अपना घर, वृद्धाश्रम, जिसका नाम है अपना घर। नमस्कार, आप सभी का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चूंकि आज दिवाली है तो सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपने सबसे पहले ही देखा कि आज हम कहां पर मौजूद हैं। आज हम आए हैं अपना घर, एक वृद्धाश्रम है। और आज दिवाली के इस मौके पर हम उन लोगों के बीच अपनी दिवाली मनाने के लिए आए हैं जिनके घर में दिवाली सिर्फ दीपक से नहीं जलती, बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कान से दिवाली असलियत में चलती है। और आज चूंकि हम उन बुजुर्गों के बीच पहुंचे हैं जिनकी उम्र का पहिया भले ही अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो लौ है मुस्कान की, वो टिमटिमाती जा रही है। क्योंकि दिवाली का असली मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ घरों में दीपक जलाएं, लोगों के चेहरे पर आप मुस्कुराहट लाएं, वो असल मायने में दीपावली है। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं, उन बुजुर्गों के पास चलते हैं, उनके अकेलेपन को आज हम दूर करेंगे और उनके साथ हम आज ये खास पर्व दिवाली आज हम उनके साथ मनाने जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ आइए और आप सब भी हमारी इस खास दिवाली में हमारे साथ शामिल होइए। तो आज हम यहाँ पर ना सिर्फ मिठाई और दिए लेकर आए हैं, बल्कि यहाँ पर आए हैं हम अपनापन का वो एहसास लेकर जो इन बुजुर्गों के लिए बेहद कीमती है। तो चलिए आइए मेरे साथ, आज हम दिवाली उन प्यारे लोगों के बीच, उन मासूम लोगों के बीच में हम मनाएंगे जो कहने को तो अकेले हैं, लेकिन इस आश्रम में आने के बाद में, अपना घर में आने के बाद में, वो यहाँ पर कभी उन्होंने अकेला महसूस नहीं किया। हमारे साथ आश्रम की संचालक हैं मालती दीदी, हमारे साथ में है। हम सबसे पहले उन्हीं से चर्चा करेंगे कि वो इतना पुण्य का ये जो काम कर रही हैं, इतने सारे बुजुर्गों का वो आशीर्वाद अपने साथ ले रही हैं, जो उन्हें सताते भी हैं, उन्हें परेशान भी करते हैं, लेकिन अपना प्यार भी उन्हें देते हैं। सबसे बहुत स्वागत है आपका दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दीप उत्सव की सभी को बहुत सारी अपना घर परिवार की ओर से शुभकामनाएं। दीदी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा अनुभव होता है जब आप अपने बीच इतने सारे अपने माँ बाप के समान जो लोग हैं, जो हमारे दादा की उम्र के लोग हैं, दादी की उम्र के लोग हैं, उन्हें आप अपने बीच पाती हैं। वो परेशान भी करते हैं, वो आपसे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन प्यार भी आपसे उतना ही करते हैं। इसी को परिवार कहते हैं और मैं एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हूँ। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बचपन अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। मेरे बीच में 100 साल तक के माता पिता हैं जो अपनी अच्छी अच्छी बातों से हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं। और परेशान तो एक उम्र का तकाजा है कि जब छोटा बच्चा भी परेशान करता है, और कहते हैं बचपन और बुढ़ापा, बुढ़ापा भी लौटता बचपन होता है। तो जो चीज़ हमने बच्चों के साथ अगर देखी है तो वो कभी कभी माता पिता भी तंग करते हैं, तो एक अच्छा सुखद एहसास के साथ हम उसको निभाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ बोझ लेके अगर हम करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। और हमने एक बड़ा काम बड़े बूढ़े के आशीर्वाद से जो हमें ईश्वर ने दिया है, तो वो बड़ा सहजता से और सरलता से किया जाए और मन से किया जाए तो वो कभी भारीपन नहीं लगता और आनंद आता है बड़े बूढ़ों के साथ। कोई हंस रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई खाना खाने के बाद भी कह रहा है मुझे आज खाना नहीं मिला। तो वो बिल्कुल जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, खूब सारा खाने के बाद भी कहीं जाते, मैं अगर याद करूँ तो मेरी बेटी छोटी थी तो वो कहीं ले जाते थे, वो कोई चाय पिलाने में देर करता था, अभी नहीं जाएंगे मम्मी, अभी इन्हें चाय नहीं पिलाई। और रसगुल्ला इतना खाने के बाद भी वो कहती थी इसको क्या कहते हैं मम्मी, ये क्या है, मुझे मिला नहीं। तो वही स्थिति मैं अपने माता पिता में देखती हूँ कि कोई चीज़ जो उनको खानी चाहिए वो भी खाते हैं, और जो नहीं खाना चाहिए वो तो लड़ झगड़ के इकट्ठा कर लेते हैं। बिल्कुल मालती दीदी, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, इतने सारे माता पिता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। अभागी है वो बच्चे जो अपने माँ बाप को यहाँ पर छोड़कर गए हैं, या जो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख रहे हैं। उन्हें शायद ये पता नहीं कि कितना बड़ा पुण्य का काम होता है किसी वो माँ बाप जिन्होंने हमें बचपन से पाला, हमें अपने साथ रखा, हमारा सुख दुख सब में हमारा साथ दिया। और अभागी है वो बच्चे। आप कितनी सौभाग्यशाली हैं। देखिए, माता पिता से बड़ा तो कोई नहीं है। परिवार समाज की पहली प्राथमिकता है। और हमने भी अपने माता पिता को तपते देखा है
याद है हमें दिवाली के वो दिन जब हमारे पिताजी प्रशासनिक अधिकारी ज़रूर थे, लेकिन हम 5-6 भाई बहन हुआ करते थे। तो वो 1 तारीख अगर दिवाली के आसपास आ गई तो हम बड़े उत्साहित होते थे। मम्मी भी बोलती थी अभी तनख्वाह मिलने वाली है। तो सब भाई बहनों को कपड़े, दिवाली, होली, दिवाली, दशहरे पर बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद 55 साल पार कर चुकी हूँ, तो उसके पीछे का माहौल देखें तो हमारे माता पिता खुद के लिए तो कुछ करते ही नहीं थे। कभी एक बच्चे के कपड़े लाए तो दूसरे की कमी हो गई। तो बहुत सारे संघर्षों से मैंने अपनी माँ को भी आत्मसात करते देखा है कि एक तनख्वाह में 5-5, 6-6 बच्चों का पालन पोषण होना मुश्किल होता था। तो कुछ मांगते थे तो दिवाली आने दो फिर मिलेगा, तो बड़ा इंतज़ार रहता था दिवाली का। तो ये वही माता पिता हैं जो बूंद बूंद से जोड़कर हमारे लिए एक घर बना के देते हैं, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, हमें बड़े बड़े ओहदों पे कैसे जाना है उसकी भूमिका तैयार करते हैं, खुद 2 वक्त का खाना खा के अपनी सारी ज़रूरतों को एक कोने में रखते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। हम कैसे उन वट वृक्षों को जड़ों से उखाड़ के फेंकने में आज इतने आगे बढ़ रहे हैं, ये मानसिकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। वृद्धाश्रम तो होना ही नहीं चाहिए। वृद्धाश्रम एक समाज में वैकल्पिक व्यवस्था हो जिसका कोई नहीं हो, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, हम संयुक्त परिवारों की बात करते हैं। और उत्सव हो या दुख हो, जब तक परिवार साथ नहीं होता ना वो दुख काटे जाते हैं ना उत्सव मनाए जाते हैं। तो कैसे हम, नींद आ जाती है हमें, लग्जरी जीवन हम कैसे जी लेते हैं। कुछ कुछ माता पिता तो भोपाल के ही मेरे साथ रह रहे हैं और वो बच्चे एक बार देखने भी नहीं आते। कुछ मत दो, समाज और सरकार और हम सब मिल के कुछ तो कर ही देते हैं। ऐसा नहीं है, सब अपने अपने स्तर से मदद करते हैं, पर तुम्हारा क्या उत्तरदायित्व है? तुम साल में एक बार आ जाओ, कभी आके एक बार उनके पास तो बैठो। बच्चों का स्पर्श माता पिता के जीवन को संजीवनी देता है, लेकिन वो नहीं आते हैं। बूढ़े हो गए, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, ये लड़ते हैं। हम इतना कमाते ही नहीं है कि हम इनका पालन पोषण करें। तो भगवान करे वो इतना कभी कमा भी ना पाएं कि उनके बच्चे भी इस तरह की भाषा का प्रयोग उनके साथ ज़रूर करें, क्योंकि माँ बाप को किसी की कमाई से मतलब नहीं होता। माँ बाप को 2 शब्द प्रेम के, एक छोटी सी खटिया। मैं भी वृद्धाश्रम चला रही हूँ, मुझे ऐसा अनुभव आया, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इनको 2 टाइम अच्छे से खाना मिल जाए और पता चला 1 टाइम तो भोजन नहीं भी मिले तो चलेगा। बोलते हैं बेटा भूख नहीं है अभी, थोड़ा सा खाना है, और एक छोटा सा बिस्तर, और हमारी सबकी सहानुभूति और साथ मिले। तो यही मेरा त्यौहार है। ये मेरी आत्मा में बसने वाले मेरे 20-25 बच्चे हैं, ये सब मुझे माँ कहते हैं। बड़ा आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं बड़ी सी हो गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे पास पालन पोषण का टाइम ही नहीं था। वो मेरी भाभियों ने, मेरी माँ ने, मेरे भाइयों के संरक्षण में बच्चियां पली, पर ये मुझे बच्चे मिल गए। और ये मेरा वादा है, ये जिम्मेदारी भी है कि मैं जब तक हूँ मेरे माता पिता के चेहरों पे शिकन नहीं देख पाऊंगी मैं। बिल्कुल, हम चूंकि उन माता पिता के जो असली जो उनकी औलादें हैं, जिनसे वो इतना प्यार करते हैं, उस कमी को हम कभी पूरा तो नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारी कोशिश रहेगी, त्योहार ही है, आज त्योहार का मौसम है, तो हमारी आज ये कोशिश रहेगी। हम आपके पास भी इसलिए पहुंचे हैं कि जो बुजुर्ग यहाँ पर हैं, जो कहीं ना कहीं अपने मन में खुद को अकेला पाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, चूंकि उनके पास आप हैं, आप उनके पास 24 घंटे उनके साथ रहती हैं, उनकी खुशी दुख सुख हर चीज में उनके साथ में आप हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी, आइए हम उन्हीं के पास चलते हैं और जो दिवाली का त्योहार है हम आज उन्हीं के साथ में मनाएंगे। तो आज के इस अवसर पर होने वाले हैं कुछ खास गीत। दिवाली के इस अवसर पर आप देख ही पा रहे होंगे मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर ढेर सारे बुजुर्ग, महिला, पुरुष हैं, जो उनका परिवार है, जिन्होंने यहाँ पर अपना एक परिवार बसाया है, जो भले ही खून के रिश्ते ना हो, लेकिन अपनेपन के जो उनका अपनापन है और उस अपनेपन से जुड़े हुए लगाव से उन्होंने जो अपना यहाँ परिवार बनाया है, आज वो उनके साथ में है। इस दिवाली का पर्व वो मना रहे हैं। चलिए आइए हम ही उनके इस जश्न में शामिल होने की कोशिश करेंगे और उनके साथ में हम दीपावली का त्योहार मनाएंगे। नमस्कार दादी। दादी, दिवाली है, दिवाली आपको पता है दिवाली कैसे मनाते हैं? दिवाली
रंगीन करते हैं, रंगोली करते हैं ना? वो दीवार लगाते हैं, हाँ। और पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे भी फोड़ते हैं। और अच्छा, आपको कोई आता है भजन, आता है भजन दिवाली पे? जो भजन नहीं करते नहीं आता? तो पूजा पूजा करते हैं, अच्छा, पूजन भी करते हैं ना आज दिवाली पे? लक्ष्मी पूजा करते हैं। अरे लक्ष्मी पूजा भी करते। तो देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता भटनागर है। अनीता भटनागर। अनीता भटनागर, यशोधरा आजे कॉलोनी। अच्छा, अरे वाह। तो आप ये बताओ कि अभी आप बड़ा सुंदर सा कुछ भजन गा रहे थे और अभी आप जय जय माता सरस्वती, सबन सुंदर विद्यादानी, चार भुजा दाहिनी, धाकिट धुमकिट ताकु मृदुंग बाजे, धाकिट धुमकिट ताकु मृदुंग बाजे, घुंघरू की जन काहिनी, अनीता की तुम बिनती सुन लो। बस ये। बस। अरे आप वो भी तो सुना रहे थे हमें, एक वो कोई पंक्ति भी आप सुना रहे थे कविता दिवाली पे। अच्छा, बहुत सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, पानी लाई मुंह धो लो, पानी लाई मुंह धो लो, मिठाई खा लो, जलेबी खा लो, गुलाब जामुन खा लो और पानी पी लो। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तालियां तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, दादी के लिए तालियां बजाओ। तो देखा आपने, कितनी सारी हमारे बीच में दादियां हैं, हमारे साथ में दादा भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी हम दिवाली का हम उनसे भी पूछेंगे कि वो कैसे जश्न मनाएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम वैसे सुधीर मावरकर है अच्छा, जी। तो आप यहाँ पे कब से हैं? हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए जी आपको? अभी दिवाली है, तो दिवाली पे आप कैसे दिवाली मनाएंगे? दिवाली सबसे मिलजुल कर मनाएंगे। दिवाली खुशी खुशी दीपक लगाएंगे। धनतेरस पे धन की पूजा होती है, लक्ष्मी की दिए जलाए जाते हैं और मिठाई बांटी जाती है और सबसे मिलते जुलते हैं। अच्छा दादा, दिवाली पे कोई आपको कोई सुंदर सा भजन अगर आपको कोई याद हो तो आप भजन सुनाइए ना हमें, अपने बच्चों पंक्ति को। सुना देते हैं। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे साईं के आंखों में जादू का पानी। दीपावली दीपावली दीपावली, जैसे साईं की अमृत वाणी, मीरा हुई वो ऐसे दीवानी, साईं ने देखो पानी से दीपक जलाए। अरे बहुत सुंदर दादा, आपने बहुत सुंदर ये भजन गाया है। अच्छा दादा, आप ये बताइए कि दिवाली पे आप दिवाली यहाँ पर कैसे मनाएंगे? अच्छा, आप पटाखे फोड़ते हैं? हाँ, पटाखे फोड़ते फोड़ते हैं हैं छोटे। पटाखे? आपको ये डर कम नहीं लगता? नहीं, छोटे मोटे फोड़ते हैं, ज्यादा नहीं। फुलझड़ी अनार छोटे ये मोटे? वो बस कौन से अनार वनार फुलझड़ी चलाते ये हैं? जी। अरे वाह। अच्छा, यहाँ पे आपके कितने दोस्त हैं? सभी दोस्त हैं अपने, कोई पराया नहीं है, अपनों से पराया अच्छे। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। मिलके रहते हैं, खुश रहते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। और भी लोग हैं। दादा, क्या नाम है आपका? क्या हमारा नाम? हाँ, आपको तो ऐसे ही सुधीर जैसे समझते रहो। माहौल कर रमेश कुमार नायक है अपना नाम। रमेश कुमार। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम अभी आए 2-3-4 महीने से। अच्छा, 2-3-4 महीने से ही आए हैं। आपको पता है दिवाली अभी है, तो दिवाली पे आपको कोई भजन अगर याद है? दिवाली पे भजन या कोई गीत जो वो आप... दीपावली प्रकाश पर्व है, हर जगह मनाई जा रहा है। उसके बारे में ये कि अब अपने घर में जैसे घर घर दीप जलाए, राम राज आएगा, लौलान न हो पाएगा कोई, राम राज आएगा। ऐसे अरे ही बहुत सुंदर कि घर घर दीप जलाएंगे और राम राज्य लाएंगे। लाएंगे। राम राज जलाएंगे, हर घर दीप जलाएंगे और राम राज जलाएंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दादा से। दादा, नहीं मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगी। क्या नाम है आपका? राम गोपाल राम गोपाल जी। अच्छा, अभी दिवाली आप कैसे मनाएंगे यहाँ पे? हथे दीपक से ही मनाएंगे। दीपक से मनाएंगे। मिठाई मिठाई खाएंगे? हाँ, अच्छा, पटाखे फोड़ते हैं आप? फटाके तो नहीं फोड़ता हूँ, बच्चे फोड़ते, मेरा डर लगता। अच्छा चलो, दीपावली का ये त्योहार है, तो अब दीपावली है तो ऐसे सुनी सुनी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो अभी दादी हैं, दादी डांस भी करती हैं, गाना भी गाती हैं। आइए दादी, आप हमारे साथ में गाना भी गाइए और अपनी जो सहेली हैं यहाँ पर उन्हें भी आप अपने साथ लाइए ना। हम डांस करेंगे, आज दिवाली है, हम त्योहार मनाएंगे। गाना भी गाती हैं ना आप? गाइए।
कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, चक्कू की नाक से आपने एहसान किया है। अरे बहुत सुंदर, तालियां बजा दो दादी के लिए, तालियां बजा दो। और भी हमारे साथ और भी दादियां और भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दादी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव। अंजलि श्रीवास्तव है। अच्छा, आप हमें ये बताओ कि हम दिवाली की पूजा कैसे करते हैं। अब हम तो बच्चे हैं, तो आप बुजुर्ग हैं, अब आप हमें बताओगे कि हम दिवाली की पूजा कैसे करें। पहले घर की सफाई करते हैं पूरी, फिर दीपा पोती करते हैं, उसके बाद जो गंदा कचरा है उसको बाहर फेंकते हैं। अच्छा, है फिर एक लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं, दिया बनाते हैं, गुजे पपड़ियाँ बनाते हैं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनते हैं, अच्छे तैयार से खूब धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। अरे वाह खूब धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। सब जलाते हैं, फर्क इतना है कि हम अपना दिल जलाते हैं। ये सब जलाते हैं, फर्क इतना है कि हम अपना दिल जलाते हैं। दिल नहीं जलाते हैं, हम अपने दिलों में मुस्कुराहट जगाते हैं। हम यहाँ पर इतने और खूब फटाके फोड़ते हैं। भूल गया गुलशन गई ये और गई मेरे होठों की लाली, मेरा पीछे छोड़ दे, मैं हूँ बच्चे वाली। फूल बहुत से होते हैं, गुलाब जैसे नहीं, लड़के बहुत से होते हैं, पर आप जैसे नहीं। ये आपने कहाँ से सीखी दादी? ये कहाँ से सीखी आपने? अरे मैं तो सीखी हुई हूँ। अरे वाह। तो अच्छा, आपने अपने जवानी वाले दिनों में ये शायरियाँ किसी को सुनाई थी? नहीं, कौन को सुनाऊंगी, कौन को सुनाऊंगी। मैं खुद ही अकेली कथक करा करती हूँ और अपना मन बहलाती हूँ, किसको सुनाऊंगी। अरे वाह वाह वाह, आप कथक भी कर लेती हैं? हाँ। अरे वाह दादी, आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं काफी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रा रानी सक्सेना है। चंद्रा रानी सक्सेना है। आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपको यहाँ पे। अच्छा, दिवाली अभी दिवाली है, अब दिवाली पे हम देखिए ना कितने सारे हमने दिए जलाए हैं, हमने यहाँ पे मिठाइयाँ लेकर आए हैं हम। तो यहाँ पे आपको दिवाली पे आप दिवाली कैसे मनाएंगी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगेगा, 10 साल से मना रहे हैं दिवाली, कैसे बहुत आप अच्छा दिवाली लगता है मनाते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। दिवाली यहाँ पे आप कैसे मनाते हैं? यहाँ घर बढ़िया पटाखे चलाना, ये करना, बस खूब अच्छे से सब लोग मिलते बैठते हैं। बिल्कुल, और यही उम्मीद है कि सब बढ़िया खुशी से एक साथ मिलजुल कर रहें। माधुरी दीदी से भी हम यही कहेंगे कि दीदी, आप अपने इतने माता पिता हैं, आप इतने माता पिता की यहाँ पर संतान हैं, तो माता पिता को भी आप साथ में लाइए, थोड़ा सा हम डांस भी करेंगे, हम कुछ गीत भी गुनगुनाते हैं। जपा करो हरि नाम गुण गाया करो, राधे राधे जपा करो हरि नाम गुण गाया करो, राधे राधे जपा करो हरि नाम गुण गाया करो, रामा रामा भजा करो हरि नाम गुण गाया करो। दादी कथक करके बता रही हैं। अब सब लोग कथक देखो दादी का, और फिर उसके बाद में दादी के लिए हम क्लैपिंग्स भी करेंगे। अरे वाह 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 दादी, अरे वाह उधर कैमरे की तरफ दादी, कैमरे की तरफ। हाँ, अरे वाह। दादा आप भी जाइए, डांस कीजिए। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में।
अपना घर जहाँ पर सभी लोग आते हैं। और चूंकि दिवाली का आज मौका है तो यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन बुजुर्ग माता पिता से मिलने के लिए, उनका स्नेह पाने के लिए उनके पास आते हैं, दिवाली की तोहफे उनके लिए लेकर आते हैं। तो हम उनसे ही आज चर्चा करेंगे और उनसे हम ये जानेंगे कि वो कब से यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें कैसा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति खरे है और इस आश्रम से मैं पिछले 10-12 सालों से जुड़ी हुई हूँ और ये यहाँ आकर ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी वृद्धाश्रम में आए हैं। ये मतलब मुझे बिल्कुल बिल्कुल मेरे फैमिली जैसा लगता है, जैसे एक होता है ना एक संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का टाइम स्पेंड करना। और माधुरी दीदी को उनका जो मतलब उनकी जो मेहनत है और जो इतनी लगन से बिल्कुल अपना जैसे ना, जैसे अपने माँ बाप के लिए हम लोग कर रहे होते हैं, उससे बढ़कर मतलब अभी तो अगर ये लोग यहाँ हैं तो ये समझ में आ रहा है कि लोग अपने माँ बाप के लिए भी नहीं कर पाते हैं, तो उससे बढ़कर कहीं जब दीदी करती हैं वो देखकर बहुत दिल को तसल्ली होती है। बिल्कुल। और चूंकि आप यहाँ पर आ रही हैं और हर त्योहार पर आप यहाँ पर आती हैं इन माता पिता से मिलने के लिए, उनका स्नेह पाने के लिए, चूंकि सबसे जो ज़रूरी अगर हम कहें या ये जो बुजुर्ग हमारे साथ में हैं, इनके लिए आज के समय में धन दौलत या कपड़े गहने ये इनके लिए मायने नहीं रखता। इनके लिए मायने हैं कि इनके लिए इनके साथ कोई बैठे, कोई बात करे, इनके साथ कोई प्यार भरे दो शब्द उनसे उनके साथ बोले। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब ये लोग ना उस सबसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। धन दौलत कपड़े लत्ते अगर हम लोग कुछ भी दे रहे हैं तो ये मतलब ये हम लोग अपनी तसल्ली के लिए दे रहे हैं, उनको ही नहीं चाहिए है। ये तो बस हम लोग एक एक्सक्यूज लेकर आ जाते हैं कि भाई देने के बहाने आ गए हैं। इनको तो सिर्फ चाहिए हमारा टाइम, हमारा प्यार, सभी का, सोसाइटी का, पूरे समाज का प्यार चाहिए है इनको। और ये हमारे समाज के लिए एसेट हैं। जितने भी बुजुर्ग हैं ये हमारे समाज के एसेट हैं, ये हमको समझना होगा और समझना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगी जो शायद इस समय, मुझे शायद यही बात यहाँ पर इन लोगों के बीच नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप आज की युवा पीढ़ी को क्या सीख देना चाहेंगी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब देखिए हमारे माँ बाप ने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मतलब अब थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ और वो बच्चे अगर अपने माँ बाप को नहीं कर पाते तो आई हैव नो वर्ड्स फॉर देम। इट्स ओके। चलिए कोई बात नहीं, दिवाली का त्योहार है, दिवाली का हम जश्न मनाएंगे। हमारे पास बोलना चाहूंगी कि उनके लिए भी ऐसे आश्रम तैयार हो रहे हैं कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, हम आज इतने सारे माँ बाप के बीच मौजूद हैं, हम इतने सारे माँ हैं। दया कर दो तो घर जाऊं, बाबा के दुआरे पे अंधा पुकारे, नैना दो तो घर जाऊं, भिखारी द्वार आया है, बम बोले पलक खोले, दया कर दो तो घर जाऊं। बहुत सुंदर, दादी के लिए तालियां हो जाएं। दादी इतना, आप इतने सारे। दादी नहीं है, मेरी बेटी है, स्कूल जाने ओ अच्छा, अच्छा आपको ऐसे ना स्कूल करो, जाना है। उल्टा उल्टा ना बोलो, दादी नहीं है वो। आप इतना सारा टैलेंट कहाँ से लाती हैं? नहीं, मैं तो सीखती हूँ, मैं तो करती रहती हूँ प्रैक्टिस। अरे वाह, कथक आप हमें भी सिखाना, हम आएंगे आपके पास कथक सीखने। अच्छा, हाँ सिखाएंगे बिल्कुल, आप? हाँ सिखा देंगे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आज का ये जो त्योहार था, हमने इन प्यारे प्यारे माता पिताओं के साथ हमने आज का ये त्योहार मनाया, दीपावली का हमने उनके साथ जश्न मनाया। क्योंकि ये जो माता पिता हैं, इन्हें अब ये नहीं कि इन्हें किसी अब धन दौलत से प्यार हो या इन्हें अब गहने कपड़े लत्तों से प्यार हो, इन्हें प्यार है अपनेपन से। इन्हें चाहिए कोई अपना जो इनके साथ बैठे, इनके साथ दो खुशी के पल बिताए, इनके साथ दो मीठी बातें करे और इनसे इनकी व्यथा को सुने, इनसे इनके गमों को अपने साथ ले ले। और यही दिवाली का मतलब भी है। दिवाली का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दीप हमें जलाना है, दीप जलाकर हमें दिवाली मनाना है। असली अर्थों में अगर दिवाली का हम मतलब समझें तो दिवाली का मतलब है अंधकार को मिटाना। वो अंधकार हमारे अंदर भी व्याप्त है और उस अंधकार को मिटाकर किसी के चेहरे पर मुस्कान को लाना, यही सच्चे अर्थों में दिवाली है। और ये जो त्यौहार था ये हमने आज कुछ खास अंदाज में मनाया। अनादि टीवी की जो टीम है वो आज इस परिवार में पहुंची है, अपना घर पहुंची है और वाकई ये अपना ही घर है। इन बुजुर्गों के लिए ये किसी अपने से कम नहीं। यहाँ पर जो संचालक हैं, जो माधुरी दीदी हैं, वो इन लोगों के लिए
माँ के स्वरूप में हैं, एक बेटी के स्वरूप में हैं, जो इन बुजुर्गों के लिए एक रीढ़ की हड्डी हैं। और कहने को ये तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं कि अगर एक मिनट के लिए भी वो इनसे दूर हों तो ये बेचैन हो जाते हैं और उनके बिना रह नहीं पाते हैं। इसी के साथ ही और इस खास कार्यक्रम में आप सब हमें इजाजत दीजिए। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, और यही आपसे अपील रहेगी कि दिवाली पर आप सिर्फ अपने घरों में दीपक ना जलाएं, अपने घरों में अंधकार ना मिटाएं, अपने मन के अंदर जो आपका अंधकार है उसे भी मिटाएं। और जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, जो अकेला फील कर रहे हैं या जिनके अंदर कोई डर सहमा हुआ है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। ना सिर्फ अपने घर के बुजुर्ग बल्कि अपने घर के आसपास में भी जो लोग हैं उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाने की आज कम से कम आज के जो इस त्योहार पे है, दिवाली का जो त्योहार है, इस पर कोशिश करें। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।